कबीर साहब कहते हैं, देही ज्ञान सब जगत बखाने, विदेही ज्ञान कोई बिरला जाने। ध्यान विदे और नाम विदेहा, 2 लख पावे मिटे संदेहा। सबसे पहले तो यह समझ लो कि देही ज्ञान सब जगत बखाने, सारी दुनिया देही ज्ञान को ही बखान कर रही है। गुरु जी का ध्यान करो, गुरु जी का ध्यान करो, किसका? गुरु जी के चेहरे का। आंख वालों ने कर लिया क्योंकि देख सकते हैं, और जो अंधा चेला आ गया वो क्या करेगा? अंधा चेला किसका ध्यान करेगा? अंधेरे का। ये सब इंद्री जाल है, ये सब इंद्री ज्ञान है, और परमात्मा का ज्ञान इंद्रियतीत है, इंद्रियों से पार है। इसको अच्छी तरह समझ लो। देही ज्ञान सब जगत बखाने, विदेही ज्ञान कोई बिरला जाने। ध्यान विदेह, विदेह का मतलब समझ लो क्या होता है? 2 है, एक देह एक विदेह। देह का मतलब होता है काया, काली काया, गोरी काया, भूरी काया। दुनिया भर के रंग है, देखो मैच नहीं हो रहे एक दूसरे के साथ। और विदेह क्या होता है? आत्मा। यानी ऐसा गुरु चाहिए जो काया को तो कर दे किनारे, और आत्मा का मुझे ज्ञान दे दे, आत्म ज्ञान दे दे, तब मेरा कल्याण होगा। आत्म ज्ञान का मतलब यह नहीं होता कि गुरुजी ने तुम्हें मंत्र दे दिए जपने के लिए, अब तुम जप रहे हो। इसको आत्म ज्ञान नहीं कहते, इसको मंत्र ज्ञान कहते हैं, अक्षर ज्ञान कहते हैं। आत्म ज्ञान का क्या मतलब होता है? जैसे कोई आत्म कथा लिखे। आत्म कथा यानी पड़ोसी की कथा। किसकी कथा? अपनी कथा। आत्म हत्या का मतलब पड़ोसी की हत्या, अपनी हत्या। आत्म कल्याण का मतलब अपना कल्याण। आत्म रक्षा का मतलब अपनी रक्षा। आत्मनिर्भर का मतलब खुद पे निर्भर, अपने आप पे निर्भर रहना। इसी प्रकार आत्म ज्ञान का मतलब खुद का ज्ञान हो जाना, अपना ज्ञान हो जाना, किसी और का नहीं, किसी मंत्र का नहीं, किसी जंतर का नहीं, किसी तीर्थ व्रत, किसी धर्म का नहीं, अपना ज्ञान हो जाना। आत्म ज्ञान। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, यानी अपना ज्ञान तो तुम्हें है नहीं कि तुम एक आत्मा हो और तुम चले हो मंत्र जपने, तुम चले हो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, तुम चले हो काशी, तुम चले मक्का मदीना। यही समझा रहे हैं कबीर साहब। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी, जल में मीन प्यासी, मुंह देखत आवे हासी। अब गुरु मिल भी रहा है तो गलत रास्ता बता दे रहा है। हालांकि जानबूझ के गलत नहीं बताता कोई गुरु, कोई भी नहीं। गुरु क्यों बता रहा है रास्ता गलत? क्योंकि उसे जो गुरु मिला है उसने ये रास्ता बता दिया, इसलिए वो अपने गुरु की बताई बात आगे ट्रांसफर कर रहा है। उसका दोष नहीं है। दोष किसी का भी नहीं होता है, दोष किसी का नहीं होता है। बात होती है विवेक की और अविवेक की। अगर तुम्हें विवेकी गुरु मिल गया तो समझो तुम्हारा काम बन गया, और अगर तुम्हें अविवेकी गुरु मिल गया तो समझो काम खराब हो गया। हालांकि दोष दोनों में से किसी का नहीं है, क्योंकि जब उसी को गुरु नहीं मिला पूरा तो वो तुम्हें कैसे पूरा ज्ञान देगा? नहीं दे सकता। तो साहिब क्या कह रहे हैं कि कहां कहां लोग ढूंढ रहे हैं, मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। जो चीज तुम्हारे बिल्कुल पास पड़ी है लेकिन तुमको मिल नहीं रही है। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि तुम्हें कोई गुरु नहीं मिल रहा जो उस वस्तु के बारे में ज्ञान दे। जैसे मैंने पूछा आत्मा किसके पास है, सबने हाथ खड़ा कर दिया। चीज तुम्हारे पास है
इसमें कोई शक नहीं। हीरा तुम्हारे पास है, लेकिन उसका तुम्हें ज्ञान नहीं है, इसलिए कंगाल बने पड़े हो। अरे भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल, और गांठ खोल देखा नहीं, ताते भय कंगाल। आत्मा सबके पास है, लेकिन ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है। तो कह रहे नर नारी और कीट पतंगा, सार शब्द सभी के संगा। लेकिन कैसे बोध होए उस सार शब्द का? जब पूरा गुरु ही नहीं मिला तो सार शब्द का बोध कैसे होए?